पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब तक आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आज हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। ये जो मैंने वीडियो बनाई हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप ओपन करेंगे तो ये सारे वीडियो आपको मिलेंगे। इससे आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है सारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो मैंने जो वीडियो बनाए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए और एक्सरसाइजेस को कीजिए, डिफिनीशन को समझिए, कॉपी में लिखिए। सारी प्रॉब्लम आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सॉल्व हो जाएगी। तो आज हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लास्ट काइंड है, द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वैसे शब्द होते हैं जो सडन फीलिंग्स होती है, जैसे अचानक हम चल रहे हैं, अचानक गिर जाएं तो ओ माय गॉड, इस तरह से जो फीलिंग्स आती है अचानक, उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। ऐसे शब्दों को जिसमें ये फीलिंग्स आती है, सडन फीलिंग्स आती है। रास्ते में चल रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट हो गया तो अचानक मुंह से निकलेगा ओ माय गॉड, और यदि कोई बहुत हमको जॉय हो गया, कोई मैच हम जीत गए, हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, हा 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 हा। तो ये जो जॉय वाली फीलिंग्स होती है, हुर्रा, हा हा, ये इंटरजेक्शन है। जो जॉय वाले फीलिंग्स है, सडन फीलिंग्स है, अचानक हम मैच जीतते हैं। इसी तरह यदि हम शोक में आ जाएं, कुछ दुख हो जाए, अचानक कहीं से न्यूज आ जाए कि कोई पास अवे हो गया, यानी किसी का देहावसान हो गया, कोई स्वर्गवासी हो गया, तो हमारे अंदर फीलिंग्स आती है लॉस, ओ माय गॉड, ओ। ये सडन फीलिंग्स आती है यदि हमको कोई दुख वाली चीजें होती हैं। तो इन शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं। जो शब्द सडन फीलिंग्स व्यक्त कराते हैं, एक्सप्रेस कराते हैं, उसी को इंटरजेक्शन कहा जाता है। इसी तरह यदि कोई सरप्राइज हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाएं, तो अचानक, जैसे यदि कोई केबीसी में गया और उसने 1 करोड़ रुपए जीत लिए और हमको अचानक ये न्यूज मिले, तो हमारे मुंह से अचानक निकलेगा व्हाट रियली, आहा। तो ये सब भी इंटरजेक्शन के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह कोई अप्रूवल हो जाए, सहमति हो जाए, ब्रेवो, यानी बहुत अच्छा, ब्रेवो, वेल डन, यानी किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो आप बोलेंगे वेल डन। यानी जिस उम्मीद को आपने सोचा नहीं था कि वो ऐसा काम कर सकता है और उसने वैसा काम कर दिया, तो हम बोलेंगे वेल डन, ब्रेवो। इसी तरह किसी को यदि हम एड्रेस करते हैं, अचानक कोई आ जाए, तो हेलो, हैंडशेक करेंगे, शेक हैंड करेंगे, हेलो, हाउ आर यू, या हो। तो ये भी सब इंटरजेक्शन के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह पार्टी में अगर हो, यानी कि अलविदा होते हैं लोग, एक दूसरे से जुदा होते हैं, तो फिर फीलिंग्स आती है हमारे अंदर, सडन फीलिंग्स आती है, उसको एडियो या फेयरवेल कहते हैं। ऐसे इंटरजेक्शन वाले शब्द हैं एडियो और फेयरवेल। इसमें एक बात ध्यान देनी है कि जितने भी इंटरजेक्शन वाले शब्द हैं उसके लास्ट में मार्क ऑफ इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन मार्क लगे रहते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये इंटरजेक्शन है। किसी भी इंटरजेक्शन वाले शब्द के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधक चिन्ह लगे रहते हैं, तो इससे आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि ये इंटरजेक्शन है। कुछ कंपाउंड एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे गुड हेवेंस, यानी किसी ऐसे जगह पे हम जाएं जो कि बहुत अच्छी जगह है, वैसा जगह हमने आज तक कभी देखा नहीं,
तो हम कहेंगे गुड हेवेंस, गुड हेवेंस, गुड ग्रेसियस, गुड ग्रेसियस। और यदि कोई ऐसा जो कि शर्मनाक घटना है जिसको देख के शर्म आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसी चीजों को हम देख रहे हैं, तो हम कहेंगे फॉर शेम, फॉर शेम ऑफ मी। कोई चीज यदि हमें हमारे सामने आ जाती है और हम थोड़े एक्वर्ड फील करते हैं, हमें लगता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए लेकिन हमने कर दिया, तो हम सडन फीलिंग्स हमारे अंदर आएगी, इंटरजेक्शन वाला शब्द हमारे अंदर आएगा ऑह मी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो इंटरजेक्शन वाले शब्द हैं, सडन फीलिंग्स वाले शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं। और जॉय में हम हुर्रा, हाहा, ग्रीफ में आह, एलास, ओह, सरप्राइज में व्हाट, आहा, अप्रूवल में ब्रेवो, वेल डन, अटेंशन में लो, ह्यूश। यहां अटेंशन में ध्यान दीजिए कि अटेंशन यानी कि अगर किसी को ध्यान दिलाना है कि बिल्कुल शांत रहिए, बच्चा सो रहा है, और एक्सक्लेमेशन मार्क, एसएच करेंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये अटेंशन दिलाने वाले शब्द लो या युश या श होता है। ये भी इंटरजेक्शन ही होता है क्योंकि सडन फीलिंग्स है। अचानक कोई आया, बच्चा सो रहा है, तो हम अचानक कहेंगे। इसी तरह एड्रेस के लिए, किसी को अभिवादन करने के लिए हेलो, हो, पार्टिंग के लिए, अलगाव के लिए अडियो, फेयरवेल, कंपाउंड एक्सप्रेशन गुड हेवेंस, गुड ग्रेसियस। यदि कुछ शर्मनाक है तो फॉर शेम, आह मी। तो इस तरह इंटरजेक्शन वाले शब्दों को आप याद करेंगे और एक्सरसाइजेस को करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछेंगे, कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। लेकिन जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज लास्ट है इसका, इंटरजेक्शन आज लास्ट है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने सारे वीडियो बना दिए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वीडियोस को देखिए, नाउन, प्रोनाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, और एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए। और वीडियोस में जो डिफिनेशन दिए हुए हैं उनको अपने कॉपी में उतारिए। कॉपी में उतारने से होता ही है कि आपको ये चीजें याद हो जाती हैं, लिखने से कोई भी चीजें याद हो जाती हैं। इसलिए आप लिखें, जितना ज्यादा डिफिनेशन आप लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे, उससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा और जो कॉन्सेप्ट आपका है क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोग वीडियोस को देखिए और एक एक पॉइंट, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनेशन और एग्जाम्पल्स लिखिए और एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।